हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए पे। हम लोग जो आज देखेंगे करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि बैंक्स, एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। तो देखेंगे कौन सा मंथ का देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 का, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक देखेंगे वो देखते हैं। अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या अभी हाल फिलहाल में रिसेंट में क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ठीक है। अवार्ड्स किनको क्या अवार्ड दिया गया है ये देखना है हम लोग को। इंडेक्स देखना है, रैंकिंग्स देखना है, इंडिया का रैंक अभी कहाँ पर है, ठीक है। समिट्स क्या हुआ है, कॉन्फ्रेंस क्या हुआ है, ठीक है। क्या क्या मीटिंग्स हो रही है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और डिफेंस का न्यूज़ बोल सकते हैं वो देखना है हम लोग को। साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस का न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, गवर्नमेंट्स की नई स्कीम्स और इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये 10 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है। क्या क्या अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन यानी 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद पनगिड़िया बने हैं। वाइस चीफ ऑफ नावल बोल सकते हैं नेवल स्टाफ, ठीक है। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने अभी? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एंड जनरल डायरेक्टर ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के जनरल डायरेक्टर अभी कौन बने हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो दलजीत सिंह चौधरी। डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, ठीक है, डीजीएनओ के डायरेक्टर अभी बने हैं एएन प्रमोद। एंड सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी अभी किसे बनाया गया है? तो अरुणा नायर को। एंड इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन सूबेदार, ठीक है। इंडियन आर्मी में जो पहला वुमेन सूबेदार अभी कौन बनी है? तो उसका नाम प्रीति रजक रहेगा। महाराष्ट्र का फर्स्ट वुमेन डीजीपी, ठीक है, जो महाराष्ट्र की पहली वुमेन डीजीपी महिला डीजीपी कौन बनी है? तो राशमी शुक्ला बनी है। एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हैं वीरा राणा, ठीक है, वीरा राणा बने हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ पांडिचेरी तो शरद चौहान, नाम याद रखेंगे। सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के सीएमडी अभी किसे बनाया गया है? तो रविंद्र कुमार त्यागी को। एंड चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI, इसे किसे बनाया गया है चेयरमैन? तो अनिल कुमार लहती की को चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया, ठीक है, पेप्सिको इंडिया के जो नए सीईओ बने हैं तो उसका क्या नाम रहेगा? जगरूत कोटेचा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट, ठीक है, अडानी पोर्ट के जो नए सीईओ बने हैं अश्वनी गुप्ता, ठीक है, एमडी और सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जो नए सीईओ किसे बनाया गया है? पी संतोष को बनाया गया है। एंड एमडी ऑफ निविया इंडिया, ठीक है, निविया इंडिया की जो एमडी है, ठीक है, जो नई एमडी बनी है इसका क्या नाम है? गीतिका मेहता। एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो नए सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी कौन है? विकासशील बने हैं। यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन हू बोर्ड, ठीक है, यूएस रिप्रेजेंटेटिव यानी डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यूएस रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं अभी? तो विवेक मूर्ति बने हैं। एंड फ्रांस का जो यंगेस्ट पीएम अभी कौन है? गैब्रियल अटल। एंड प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ताइवान के प्रेसिडेंट विलियम लाई। तो ये था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई बात। आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं वर्ड, ठीक है, अवार्ड किससे क्या अवार्ड्स मिला है? तो MS स्वामीनाथन अवार्ड, ठीक है, तो MS स्वामीनाथन अवार्ड प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। आसम वैभव, ठीक है, आसम वैभव अवार्ड, ठीक है, आसम का वैभव अवार्ड किसे दिया गया है? फॉर्मर CJI राजन गोगोई को दिया गया है। यूपी गौरव सम्मान, यूपी का जो गौरव सम्मान है वो डॉक्टर रितु नवीन को दिया गया है। अब बात करें हैं कलेक्टिव CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? फरूक इंजीनियर एंड रवि शास्त्री को। एंड ICAI अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंस रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, ये किसे दिया गया है? रिलायंस लिमिटेड। एंड बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑफिशियल अवार्ड, ठीक है, बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑफिशियल अवार्ड किसे दिया गया है? दीपा भंडारी। एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड सविता कंसवाल को, जो कि मरणोपरांत दिया गया है यानी पोस्ट होमस्ली दिया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड इंडियन लॉयर, इंडिया के जो लॉयर है अजीत मिश्रा, उन्हें दिया गया है। अगर हम लोग बात करें CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, ये हीरो मोटोकॉर्प्स को दिया गया है, ठीक है। एंड बात करें स्काई ट्रैक्स अवार्ड जो कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2023, ये किसे दिया गया है? सिंगापुर का चांगी
एयरपोर्ट को। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लोब्स 2024, ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेस्ट मोशन पिक्चर, ठीक है, जो ड्रामा था, ठीक है, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ऑफिमिया, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी, ठीक है, म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स को दिया गया है। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड के लिए द बॉय एंड द हीरोन, ठीक है, द बॉय एंड द हीरोन। बेस्ट एक्टर की बात करें तो मोशन पिक्चर ड्रामा तो सिलन मर्फी ऑफिमियर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस यानी हीरोइन की बात करें तो मोशन पिक्चर ड्रामा लिली ग्लैस्टन जो कि किलर ऑफ द फ्लावर मून इस मूवी के लिए दिया गया था, इस मूवी में ये काम की थी। एंड बेस्ट एक्टर की बात करें मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए तो पॉल गियामटी जो हॉल्ड ओवर मूवी के लिए था। एंड बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी ईमा स्टोन जो कि पुअर थिंग में काम की थी। एंड बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलन ऑफिमिया। एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी मूवी का एक सॉन्ग था व्हाट वाज आई मेड फॉर। एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर के लिए लडविंग गोरनसन ऑफिमियर, ठीक है। ये गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 था। अगला बात करें तो 75 एमीज अवार्ड, ठीक है, 75 का एमीज अवार्ड तो ड्रामा सीरीज में ससेशन को दिया गया है, कॉमेडी सीरीज में द बियर को। एंड द लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज जो उस ड्रामा सीरीज का जो लीड एक्ट्रेस में बात करें तो सरा सनूक ससेशन। एंड लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज किरण कल्किन ससेशन के लिए। अगर फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करें तो ये बेस्ट फिल्म तो 12th फिल्म जिसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया था, ठीक है, ये काफी अच्छी मूवी आप देख भी सकते हैं। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो वही है, ठीक है, बिंदु विनोद चोपड़ा, ये भी 12th फिल्म मूवी के डायरेक्टर थे, ठीक है। बेस्ट एक्टर की बात करें जो लीडिंग रोल मेल, ठीक है, मेल में बात करें तो रणबीर कपूर एनिमल मूवी के लिए था। एंड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, अगर फीमेल की बात करें कि किस महिला को दिया गया तो आलिया भट्ट को दिया गया था, पर वो एनिमल मूवी के लिए नहीं, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, इस मूवी के लिए दिया गया था फीमेल में। एंड बेस्ट लिरिक्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन का था तेरे वास्ते, जरा हटके जरा बचके, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन, ठीक है, डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला बात करें विंग्स इंडिया 2024, ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 का थीम क्या था तो थीम था कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया इन द वर्ल्ड इन अमृतकाल। और क्या था सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन 2024, ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं अमृतकाल में भारत को विशेष विश्व से जोड़ना, ठीक है, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागरिक उद्यान, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर की बात करें तो बैंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट। एंड बेस्ट एयरलाइंस की बात करें, ठीक, एयरलाइंस मानी जिससे आप उड़ते हैं, एरोप्लेन की बात करें तो विस्तारा, टाटा, सिया और सिया एयरलाइंस लिमिटेड, ठीक है, विस्तारा, टाटा, सिया एयरलाइंस को दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो आर्ट के लिए MS विजयतिमाला बली तमिलनाडु की है, ठीक है, इसे दिया गया था, वैजंती माला इनका नाम है। फिर आर्ट में श्री कोनिडेला, ठीक है, कोनिडेला चिरंजीवी, ठीक है, आंध्र प्रदेश की है ये, इन्हें दिया गया आर्ट के लिए। और आर्ट में एक पद्म सुब्रमण्यम को तमिलनाडु की है ये, इनको दिया गया। सोशल वर्क में बात करें तो श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया था, ये बिहार के थे। एंड पब्लिक अफेयर की बात करें तो श्री M वेंकैया नायडू को दिया गया आंध्र प्रदेश के, ठीक है। ये मैंने सिर्फ पद्म विभूषण बताया, बाकी पद्म भूषण भी दिया गया है एंड पद्मश्री भी दिया गया, ठीक है, उनका आपको PDF में मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी भारत रत्न की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया और श्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, क्योंकि पद्म भूषण जो है, ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो लगभग 5 जन को दिया गया था, मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया कि विजंती माला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आर्ट में विजंती माला को दिया गया, तमिलनाडु की थी। आर्ट में श्री कोंडिला को चिरंजीवी को दिया गया, आंध्र प्रदेश है। आर्ट में पद्म सुब्रमण्यम को दिया गया, तमिलनाडु से। सोशल वर्क में श्री बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, मरणोपरांत बिहार के थे। पब्लिक अफेयर में श्री M वेंकैया नायडू को दिया गया, आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद करेंगे, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगला बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट एंड टेबलेक्स अवार्ड फॉर रिपब्लिक डे परेड, ठीक है, जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था, ठीक है, गणतंत्र परेड जो बोलते हैं उसको, उसमें मार्चिंग दल और झांकी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्चिंग दल और इधर झांकी पुरस्कार। तो इसमें क्या आता है ना, बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट अमॉन्ग द 3 सर्विस, तो उसमें सिख रेजिमेंट कंटिनेंट को दिया गया था। एंड बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट अमॉन्ग CAPF अदर ऑक्सिलरी फोर्स में बात करें तो दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिनेंट को दिया गया था।
बेस्ट 3 टेबल एक्स, ठीक है। तो बेस्ट मतलब बात करें तो बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ किसे दिया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां, याद है टेबल एक्स मतलब होता है झांकियां। तो इसमें पहला जो राज्य बना उड़ीसा, वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, उसमें पहला उड़ीसा को दिया गया था। दूसरा बात करें तो गुजरात को दिया गया था धोर्दो, ए ग्लोबल आइकन फॉर गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, ठीक है। थर्ड बात करें तो तमिलनाडु, कुडाई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये 3 स्टेट को दिया गया था, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। बेस्ट टेबल एक्स, ठीक है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, ये तो स्टेट वाइज था। अगर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया था भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड स्पेशल प्राइज जो बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD, तो सेंट्रल विस्ता, विकसित भारत का प्रतिबिंब, ठीक है। स्पेशल मेमेंटो की बात करें तो वंदे मातरम डांस ग्रुप था, ये इन्हें दिया गया था। अगला, द ऑनलाइन पोल फॉर द पॉपुलर चॉइस वॉज कंडक्टेड बिटवीन जनवरी 25 से 27। तो एक ऑनलाइन पोल भी हुआ था, वोटिंग पोल, ठीक है, जिसमें आप वोट कर सकते थे, जो कि 25 और 27 के बीच हुआ था 2024 में माई गवर्नमेंट वेब पेज में, जिसमें का जो रिजल्ट आया कि उसमें ये रिजल्ट आया कि जो बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट अमॉन्ग 3 सर्विस जो है उसमें क्या था, राजपूताना राइफल रेजिमेंट मार्चिंग को दिया जाए। एंड बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट अमॉन्ग CAPF अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, ठीक है, तो उसमें CRPF वुमेन मार्चिंग कंटिनेंट को दिया जाए। और बेस्ट फ्री ट्यूबलेस स्टेट वाइज बात करें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। गुजरात में वही धोर्दो, ग्लोबल आइकन फॉर गुजरात बॉर्डर टूरिज्म। एंड उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत। एंड थर्ड में आंध्र प्रदेश ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश मेकिंग स्टूडेंट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। बेस्ट टेबुलर सेंट्रल और मिनिस्ट्री में तो विब्रेंट विलेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। अगला बात का इंडिया का रैंक जो है वेरियस रिपोर्ट्स और इंडेक्स के हिसाब से, तो हॉनली पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 80 रैंक है। एंड करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से बात करें 2023 का, तो इंडिया का रैंक जो है 93 है। अगला बात करते हैं हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, ठीक है, स्वस्थ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, जिसका थीम क्या था, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम रहेगा, याद रखेंगे आप लोग, वेस्ट टू वेल्थ। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मतलब इसमें जो परफॉर्म करने वाले जो बेस्ट स्टेट थे, तो पहला जो स्टेट बने थे वो महाराष्ट्र पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, तीसरा स्टेट की बात करें तो चंडीगढ़ है, और दूसरा इसमें दिया गया था क्लीनेस्ट गंगा टाउन, ठीक है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में तो पहला वाराणसी जिसका रैंक 1 आया था, प्रयागराज जिसका रैंक 2 आया था। एंड क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो इंदौर और सूरत को क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, जिसका रैंक 1। एंड नेवी मुंबई जिसका रैंक 3rd था। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, इसमें MHOW कैंटोनमेंट बोर्ड को दिया गया था बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शिखर, ये चंडीगढ़ को दिया गया था। तो ये कुछ अवार्ड थे। अगला बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, समिट्स और कॉन्फ्रेंस और मीटिंग जो हुई थी, जो 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये कहाँ हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में ही हुआ था, जिसके चीफ जो थे सीन रिपब्लिक PM पेट्री फियला थे, ठीक है। अब आते हैं 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, जो 54वां एनुअल मीटिंग, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हुआ था, मतलब WEF बोलते हैं इसको हम लोग अदर नाम इसका बात करें तो आल्सो नोन एज देवोस समिट, इसको हम लोग देवोस समिट बोलते हैं 2024। ये कहाँ पे हुआ था, स्विस एल्पाइन स्कूल, ठीक है, स्विस एल्पाइन स्कूल देवोस स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड के देवोस प्लेस में स्विस एल्पाइन स्कूल में हुआ था। इसका थीम क्या था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट को रीबिल्ड करना। अगला बात करते हैं हम लोग डिफेंस का न्यूज देखेंगे, तो डिजर्ट साइक्लोन 2024, डिजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इंडियन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको UAE बोलते हैं, इसका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस जो हुआ महाजन राजस्थान में हुआ। द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, द इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ 5-day एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज, ठीक है, इसने दोनों ने मिल के 5 दिन का एनुअल ज्वाइंट एक्सरसाइज मतलब आयोजित किया, जिसका नाम सहयोग काइजिन रखा, ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु, कहाँ पे, चेन्नई तमिलनाडु में। द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी ने भी कंडक्ट अ मैडन बायलैटरल एक्सरसाइज, इसने मेडल बोल सकते हैं मैडन बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसका नाम एक्स अयोध्या रखा। एंड द 3rd एडिशन ऑफ द इंडियन थाईलैंड कोऑर्डिनेटर पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट वाज आल्सो कंडक्टेड अलोंग विद द एक्स अयोध्या, ठीक है।
11th एडिशन ऑफ इंडो काजाकिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजार 2024 कमेंस्ड एट स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल, जो कहाँ पे हुआ, स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक्साइज, ठीक है, एक्साइज डिजर्ट नाइट ट्राइलेटरल एयरफोर्स एक्साइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन, ये किसके किसके बीच में हुआ था, इंडियन एयरफोर्स IAF और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स FASF एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये तीनों के बीच हुआ था। एयरफोर्स ऑन 23 जनवरी 2024 द जॉइंट एक्सरसाइज वॉज होस्टेड एट द अल दफरा एयर बेस इन UAE। ठीक है, अल दफरा एयर बेस UAE में हुआ ये चीज। अगला बात करें द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द इंडिया सऊदी अरेबियन जॉइंट टीम मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तांसिक, ये कहाँ पे हुआ, महाजन राजस्थान में। इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया 2024 को, इस क्या डिक्लेयर किया, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज को देखते हुए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन इसको डिक्लेयर किया गया 2024 को। हालिया पेट्रोकेमिकल बिकम इंडिया फर्स्ट BSI सर्टिफाइड ISO 27001 रेशियो 2022 पेट्रोकेमिकल फिल्म। ठीक है, हालिया पेट्रोकेमिकल जो है इंडिया का पहला BSI सर्टिफाइड पेट्रोकेमिकल फिल्म बना। अगला बात करें DRDO लॉन्चेस असॉल्ट राइफल, DRDO ने एक असॉल्ट राइफल लॉन्च किया जिसका नाम उग्राम है इंडियन आर्मी के लिए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल R हरि कुमार हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड दृष्टि 10 स्टार लाइन, ठीक है, स्टार लाइन, जिसका अननेम्ड एरियल व्हीकल UAE फॉर द नेवी के लिए। अगला बात करते हैं हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी स्पेस न्यूज। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस का न्यूज। तो कोर ओवर AI, ठीक है, कोर ओवर एक AI है, ए ह्यूमन सेंट्रिक कंजर्वेशन AI, ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक कंजर्वेशनल AI है। प्लेटफॉर्म अनवील इंडियाज फर्स्ट इंजीनियसली जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, इसमें बहुत सारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है LLM। भारत GPT, ठीक है, भारत GPT इज इंटीग्रेटेड फॉर वॉइस मॉडलिंग इन मोर देन 14 इंडियन लैंग्वेज एज 22 languages for text modality in partnership with Bhashni, a national language translation mission NLTM under the Ministry of Electronics and Information Technology METRI. The Indian Army has indigenously developed two end-to-end secure mobile ecosystem Sambhav Secure Army Mobile Bharat version to enhance national defense capability. ISRO launched PSLV C58 Exposat, India first X-ray polarimeter सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स एज न्यूट्रॉन स्टार्स इन स्पेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, PSLV C58 एक्सपोसैट, ठीक है, इंडिया का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, जो कि स्टडी करेगा, पढ़ेगा, मतलब कि इसके बारे में बताएगा कि ब्लैक होल्स के बारे में और न्यूटन्स के बारे में, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जो स्पेस में है। ठीक है, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्चेस गोरागा, ठीक है, इसने गोरागा लॉन्च किया है, इंडिया का पहला एंटी स्ट्रेस वेयरेबल। चाइना ओरियन स्पेस, ठीक है, चाइना का जो ओरियन स्पेस है उसने लॉन्च किया है इट्स मैदन रॉकेट ग्रेविटी 1। ठीक है, अगला बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। ठीक है, स्पोर्ट्स का क्या न्यूज है, पब्लिक स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2024, ठीक है, PBT, ठीक है, PBT स्पोर्ट्स मैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे दिया गया है, इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को। BCCI अवार्ड, ठीक है, BCCI का जो अवार्ड है 2024 बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ऑफ द 2022 से 23 शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को दिया गया है। फीफा अवार्ड की बात करें तो फीफा बेस्ट अवार्ड 2023 तो मेन प्लेयर, ठीक है, मेन प्लेयर में क्या है, लियोनी मेसी, ठीक है, लियोनी मेसी बोलते हैं इसे, लियोनी मेसी। एंड वुमेन प्लेयर की बात करें तो एताना बनमटी। एंड मेन कोच, ठीक है, मेन कोच की बात करें तो पेप गार्डियोला। एंड वुमेन कोच की बात करें तो सारिना वेगमन। एंड मेन गोलकीपर एडरसन, वुमेन गोलकीपर मैरी एयर्प्स। एंड पुष्कर अवार्ड किसे दिया गया है, गुइलहर्मी मधुरुगा। अगला बात करें ICC अवार्ड 2023, ठीक है, तो सर गर्फील्ड सोबर ट्रॉफी ऑफ ICC मेन क्रिकेट ऑफ द ईयर तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, रैचल हाईहुई फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC मेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 ये किसे गया है, नेट स्कीवर ब्रंट इंग्लैंड। मैन, ठीक है, ICC का मैन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली इंडिया। ICC का वुमेन ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चमारी अथापतु श्रीलंका का। ICC मैन T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव इंडिया के। ICC वुमेन T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर
ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? हेली मैथ्यू, वेस्ट इंडीज के। इंडिया आईसीसी मेंस एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ द ईयर बैस लीडी, नेदरलैंड। एंड अगला बात करें आईसीसी वुमेन एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटोर अबिल, केन्या के। आईसीसी मेन एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड। आईसीसी वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फोएब लिचर्ड, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर 2023 रिचार्ड इलिंगवर्थ, इंग्लैंड के। ये सभी अवार्ड है, ठीक है, जो आईसीसी अवार्ड 2023 किसे किसे दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे इसे अच्छे से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मैन सिंगल्स, ठीक है, मैन सिंगल में जैनिक स्नीफर, ठीक है, इटली के जो थे, इसने हराया डैनी मेडवेडेव को, रसिया के। वुमेन्स सिंगल्स की बात करें तो आरियाना सबलिंका, ठीक है, जो कहाँ की थी, बेलारस की थी, इसने जिंग क्वेनविन को, चाइना की, हराया। एंड फीडा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023, ठीक है, क्या था, मैग्नस कार्लसन विंस गोल्ड मेडल, ठीक है, याद रखेंगे मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस इवेंट। अब बात करते हैं कोनेरू हम्पी विंस सिल्वर इन वुमेन इवेंट, ठीक है, कोनेरू हम्पी ने सिल्वर जीता, याद रखेंगे। अगला बात करते हैं वर्ल्ड ब्लीड चेस चैंपियनशिप 2023, ठीक है, मैग्नस कार्लसन वॉन द टाइटल इन मेंस इवेंट, मेंस इवेंट में इसने एक टाइटल वॉन किया। रशियन वैलेंटाइन, ठीक है, रशिया का वैलेंटीना गुहिना, ठीक है, रशिया वैलेंटीना गुनिना वॉन द टाइटल इन वुमेन्स इवेंट, ठीक है। FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप नेदरलैंड डिफेक्टेड इंडिया, नेदरलैंड ने इंडिया को हराया। इंडिया का सत्विक सिराज एंड चिराग विन सिल्वर, ठीक है, इंडिया का जो सत्विक सिराज और चिराग ने सिल्वर जीता, ठीक है। मेंस डबल्स ऑफ इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में मध्य प्रदेश हैज इमर्जेस एज ओवरऑल चैंपियन ऑफ द इनॉग्रल बीच गेम्स 2024 हेल्ड इन द प्रिस्टीन ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड घोगला बीच इन दियो। साउथ अफ्रीका होस्ट आईसीसी U19 वर्ल्ड कप इन 2024, यानी साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा आईसीसी U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का। इंग्लैंड होस्ट करेगा, इंग्लैंड टू होस्ट 2027 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ठीक है, 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होस्ट करेंगे वो 2027 में इंग्लैंड करेंगे। इंडियन पेयर रिथम सगवन एंड उज्जवल मालिक, ठीक है, इसने क्या पहला गोल्ड जीता, फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2024 इन कायरो। दिव्यांश सिंह, ठीक है, दिव्यांश सिंह पनवार क्लिंचेस ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ठीक है। वर्ल्ड ब्लीड चेस चैंपियनशिप के बारे में था 2023 का। नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं हम लोग। 75 रिपब्लिक डे गेस्ट ऑनर, ठीक है, ठीक है, 75 रिपब्लिक डे का गेस्ट ऑनर जो है फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फारसी विल बी अ न्यू क्लासिकल लैंग्वेज अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत फारसी जो होगा वो नया क्लासिकल लैंग्वेज होगा। प्राइम मिनिस्टर यानी PM नरेंद्र मोदी ने एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया, एक गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड रूफ टॉप सोलर, ठीक है, ये एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत आपको रूफ टॉप सोलर प्रोवाइड किया जाएगा RTS पावर सिस्टम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल भूपेंद्र यादव रिलीजेस इंडिया फर्स्ट स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव ने रिलीज किया पहला स्नो लियोपार्ड का पॉपुलेशन, ठीक है, स्नो लियोपार्ड का क्या पॉपुलेशन है, जिसमें स्नो लियोपार्ड का जो पॉपुलेशन है इंडिया में 718 है, जिसमें सिर्फ लद्दाख में ही 477 है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51 है और अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में बात करें तो 21 है और जम्मू एंड कश्मीर में 9 है। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया हैव बीन चूजन टू एज इंडिया नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024 एंड 25, ठीक है, जो मराठा का मिलिट्री लैंडस्केप है, ठीक है, वो इंडिया से चूज किया गया है, नॉमिनेट हुआ है यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए 2024 और 25 का लिस्ट में। इंडिया टू चेयर, ठीक है, इंडिया चेयर करेगा या होस्ट करेगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडविया इनोग्रेट्स प्रसदम इंडिया फर्स्ट हेल्थी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट एट MP, ठीक है। अगला बात करें तो मेटी सेक्रेटरी लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ग्रेफन सेंटर IIoT COE इन केरला।
हिमालय Himalayan wolf classified as vulnerable on IUCN Red List. 9th India International Science Festival held in Faridabad, Haryana. IISF 2023 in held under the central theme Science and Technology Public Outreach in Amritkal. IREDA declared 2024 as ईयर ऑफ HR डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, IREDA ने डिक्लेयर किया है 2024 को कि ये साल जो है HR डेवलपमेंट और डिसिप्लिन है। ठीक है, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसको एक नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। IICF टू बिल्ड मस्जिद। ठीक है, IICF ने मस्जिद बनाएगा। ठीक है, क्या मस्जिद का नाम रहेगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ठीक है, मॉस्को इन अयोध्या। कुरु टीम बिकम इंडिया फर्स्ट 1 बिलियन AI स्टार्टअप। ठीक है, कुरु टीम जो है इंडिया का पहला फर्स्ट बिलियन AI स्टार्टअप होगा। 5 कंट्रीज नेमली 5 कंट्रीज जो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट। ठीक है, UAE, ये लोग ने सबने मिलकर ब्रिक को ज्वाइन किया है। ठीक है, पहले ये लोग ब्रिक के सदस्य नहीं थे, अब ये लोग ब्रिक्स के सदस्य थे। ठीक है, कायरिजिस्तान डिक्लेयर स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल। ठीक है, इसने स्नो लेपर्ड को एक नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया, घोषित किया है। आसाम लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस इन वायु। ठीक है, आसाम ने इंडिया का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च किया है, जिसको क्या नाम रखा गया है? वायु। अगला न्यूज की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज लॉन्चेड इंडिया फर्स्ट रीजनरेटिव टूरिज्म मॉडल टू रीडिफाइन टूरिज्म बाय प्रमोटिंग एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट। ठीक है, गुजरात हैज बीन recognized as the petro capital of India due to the presence of the Reliance Industry Limited, Jamnagar Refinery and ONGC Petro Additional Limited, OPAL, state-of-the-art petrochemical complex at Dahej, Bharuch district. गुजरात to unveil India's first submarine tourism in Dwarika। ठीक है, हिमाचल प्रदेश HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को HP से डिनोट किया गया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्चेड माई स्कूल माई प्राइड कैंपिंग अंडर द अपना विद्यालय प्रोग्राम aligning with the National Education Policy NEP 2020। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने माई स्कूल माई प्राइड कैंपिंग लॉन्च किया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बिकम UT। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है पहला यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी है जो कि PM विश्वकर्मा योजना इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, द पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में हैज बिकम इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ये इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क है एंड 5th इन एशिया, और पूरा एशिया का 5वां। उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल AI सिटी इन लखनऊ टू प्रमोट AI इकोसिस्टम। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, वो पहला स्टेट बनेगा। ठीक है, इंडिया का पहला सिटी बनेगा जो कि AI सिटी बनेगा। ठीक है, वही लिखा, उत्तर प्रदेश इज सेट टू इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिटी इन लखनऊ टू प्रमोट AI इकोसिस्टम, जो कि AI इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। इंडिया इनोग्रेट्स इट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन UP। ठीक है, इंडिया जो है इनोग्रेट करेगा फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन UP। वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है एक नया योजना, जिसका नाम क्या है? योगा श्री स्कीम, जो कि ST और SC स्टूडेंट्स के लिए रहेगा वेस्ट बंगाल में। GI टैग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो GI टैग न्यूज में चल रहा है, क्या नाम है? RD केकरी। एंड अगला जो चल रहा है हैंडमेड कारपेट्स एंड वांचो क्राफ्ट। उड़ीसा में धन कनल मगजी डुगरिया कौंद एम्ब्रॉयडर्ड सॉल। ठीक है, एंड गजपति डेट प्लाम एंड कोरापुट काला जीरा राइस लंजिया सौरा पेंटिंग एंड मयूरभंज काई चटनी एंड नयागढ़ कंटीमुडी ब्रिंजल। गुजरात में जो चल रहा है कच्ची खरी। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एंड जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो रामबान अनारदाना एंड वेस्ट बंगाल में गरड़ साड़ी, कोरियल साड़ी, कलो यूनिया राइस एंड सुंदरबन हनी। एंड अगला जो बात करें तंगिल साड़ी। ठीक है, ये GI टैग है जो न्यूज में चल रहा है। रामसर साइट की बात करें, जो द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 का वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है क्या है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। इंडिया इंक्रीज इट्स टैली ऑफ रामसर साइट फ्रॉम 75 to 80। ठीक है, इंडिया का जो रामसर साइट है वो 75 से अब 80 हो गया है।
5 जो नया साइट ऐड हुआ है, ये थोड़ा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन कौन सा ऐड हुआ है। कराई बेटी बर्ड सेंचुरी जो तमिलनाडु में है, ठीक है। मगाडी केरी कंजर्वेशन रिजर्व जो कर्नाटका में है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। एंड अनकास मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कर्नाटका में है। एंड अगला बात करें अगंसनी स्टुअरी कर्नाटका, ठीक है। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम की बात करें तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है। इसका थीम क्या था 2024 का? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 14 जनवरी को इंडियन आर्म फोर्स वेटरन्स डे बनाया जाता है। 14 जनवरी को इंडियन आर्मी डे भी बनाया जाता है, जिसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ इनोवेशंस। एंड 19 जनवरी को इंडियन नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स डे बनाया जाता है। 21 जनवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल डे। एंड 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 23 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है, जिसका 2024 का जो थीम था क्या? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 23 जनवरी को रिपब्लिक डे, जिसका थीम इस साल जो था विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतरुका। 28 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे, थीम क्या था 2024 का? बेस्ट लेप्रोसी। एंड 30 जनवरी शहीद दिवस, ठीक है, मेटेरियल डे बोलते हैं इंडिया का। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मुस्कुराते रहें।